हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस लॉ, जो आपका एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, बिजनेस लॉ। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमने लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर, या हम कहें लास्ट 3 बार के क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर आपका ये हो गया, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन पेपर है उनका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको इस पीडीएफ में, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ, उसमें कवर कर दी है। ठीक है, तो आप लोग को ये जो 3 क्वेश्चन पेपर का निचोड़ है एक तरह से, वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। आपको हर एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है, आप कह सकते हैं, इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस लॉ आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो 3 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कह सकते हैं कि 3 बार में जो लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2023 का, एक क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2023 2024 का, और एक क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का। उसमें कोई ईयर डिफाइन नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइन आप कह सकते हैं कि उसमें ईयर है, बट क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का ही है, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा जा चुका है, ठीक है, 2024 का, 2023 का, और पीरियड जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो कह सकते हैं। कि अब देखिए, अब आपके पास सिलेबस भी काफी ज्यादा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पढ़ना क्या है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर नहीं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो भी एकदम बिल्कुल सर के ऊपर ही है। ठीक है, तो आपके पास उतना टाइम होगा नहीं हर एक चीज को कवर अप करने के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, और हो सकता है इसके बाद एक वीडियो और आए जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, जिसमें हम आपको जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम आपको एक वीडियो में और कवर अप करवाएं। पर आप अभी के लिए इस वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट मानिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो आपका ब्लूप्रिंट है इस कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर के सेट का है, ठीक है, जिसमें हमने 3 साल के कुछ 3 बार के जो क्वेश्चन पेपर है उनको कवर करा है। तो ऑल स्टार का, इसमें आपको वो सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पीडीएफ में आपको 3 स्टार देखने को मिलेगा, 2 स्टार, 1 स्टार। ठीक है, मस्ट डू टॉपिक्स। 3 स्टार में जितने टॉपिक हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ने का मतलब आपको उनको पढ़ के जाना है, एग्जाम से पहले उन्हें कवर करना है। ठीक है, दीज टॉपिक्स या क्वेश्चंस आर रिपीटेड मोस्टली इन एवरी ईयर। ठीक है, 3 स्टार के जितने भी टॉपिक है तीनों क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बदल कर, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि हल्की सी माइनर सा फर्क देखकर मिले, बट टॉपिक जो है वो वही है। फिर अगर हम 2 स्टार की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी स्कोर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्किपिंग देम इज अ बिग रिस्क। अगर आपको आप 2 स्टार को भी छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है रिस्क हो सकता है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, 1 स्टार का जो रैंक है, ठीक है, ये गुड टू नो है। आप इन टॉपिक को बस जानकर जाइए, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे इनको डिटेल में कवर अप करिए, बस इनके बारे में जो बेसिक डिटेल होती है ना ऊपर ऊपर की, ठीक है, वो आप इसको सरफेस को बारे में पढ़ के जाइए। दीज टॉपिक्स विल पुट यू हेड ऑफ द कंपटीशन। अब क्लास में जो और बच्चे होंगे, ठीक है, आप लोगों को ये टॉपिक्स उन बच्चों से आगे रखेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक चीजें आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो कि हमने कवर अप किया है, एनालिसिस किया है, उसमें क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 20% आपका जो क्वेश्चन पेपर, मतलब 3 क्वेश्चन पेपर में 20% जो चीजें पूछी गई है वो पूछी गई है आपके द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के द्वारा, जो कि 1930 का है। ठीक है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, उसका 20% चीजें आ चुकी हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें से 55% हाईएस्ट इसमें से पूछा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। ठीक है, बेस्ट इंपॉर्टेंट यही एक है। ठीक है, उसके बाद आपका एलएलपी का जो एक्ट है, ठीक है, उससे पूछा गया है। 2008 का जो एलएलपी का आपका एक्ट था, उससे रिलेटेड पूछा गया 25% का। ठीक है, फोकस हैवली ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ योर पेपर, एलएलपी इज योर सेकंड मेजर फोकस एरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको एलएलपी पे ध्यान देना है, आखिर में आपको सेल ऑफ गुड्स का जो एक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी बेसिक चीजें क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो कि रिपीटेड है, पूछी गई है, और आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या हम कहें 90 100% चांसेस है। भले ही आपको बहुत माइनर सा फर्क देख के क्वेश्चन देखने को मिले, बट मिलेगा जरूर। अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आपका 3 स्टार के सारे आ जाते हैं, पक्का आएगा। ठीक है, इस लिस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें, मास्टर दीज टॉपिक्स, आपको बस इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाना है, समझ के जाना है टॉपिक क्या होता है, किस बारे में है। दे आर फॉर फाउंडेशन ऑफ हाई स्कोर। ठीक है, ये आपकी बेस है, इनमें से सबसे ज्यादा आएगा। अगर आप इनको कवर करके जाते हैं, मतलब आप बेस लेवल का जितनी भी चीजें हैं, और बेस लेवल से हाई लेवल की सारी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दे हैव अपेयर्ड इन ऑल 3 पेपर वी एनालाइज्ड।
ठीक है, एनालाइज्ड। हमने 3 क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये वाले इन तीनों में एनालाइज किया है, और ये जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड है, इनमें कोई आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। पहला जो है वो है अनपेड सैलरी के बारे में, डेफिनेशन और राइट्स। अनपेड सैलरी, सॉरी अनपेड सैलरी नहीं, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर की डेफिनेशन और उसके राइट्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनपेड सेलर के बारे में जो उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि क्या है, ठीक है, और जो उसके अधिकार हैं वो। फिर सेकंड टॉपिक आपका यहाँ पे बनता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि मैंने आपको एलएलपी बताया था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फिर इनकॉर्पोरेशन और फिर कन्वर्जन, ये 3 चीजें आपको इसमें बेसिकली पढ़ के जानी है। फिर आता है टॉपिक नंबर 3, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेलमेंट्स हो गई, एजेंसी हो गई एंड देयर डिस्टिंक्शंस। ठीक है, तो बेलमेंट और एजेंसी, इनके बारे में जो आप कह सकते हैं कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, बस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, तो कोर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, कोर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, इसमें ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस किस प्रकार से है, कैपिटिव क्या है, ठीक है, माइनर एग्रीमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और 5वां टॉपिक है फ्री कंसेंट। ठीक है, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं, ठीक है, फ्री कंसेंट के, ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। अब ये समझ लीजिए कि इस पेज पर या इस पेज पर जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, ये बेस्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको कवर अप करके जाना है। ठीक है, इनमें आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, ये सारे के सारे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाते हैं आपके 3 स्टार के हैं, तो इनको आपको कवर करके जाना है, इसमें आपको ढील नहीं देनी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आगे के जो टॉपिक्स हैं जो कि हमने ऊपर बात करी, ठीक है, ऑल स्टार में अगर हम चले तो अनपेड सेलर के बारे में जाएं तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2024 का जो आप पेपर देखेंगे या उसके एक पार्ट में, तो डिफाइन एन अनपेड सेलर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, अनपेड सेलर को आपको डिफाइन करना है और उनके राइट्स क्या होते हैं अगेंस्ट गुड्स, जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट में अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका आ जाता है 2023 का। ठीक है, इसमें आपको राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में पूछा गया है अगेंस्ट द गुड्स, जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट में अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अनपेड सेलर का आपका देख सकते हैं 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, माइनर सा चेंजेस है। ठीक है, राइट्स के बारे में, अनपेड सेलर के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर जो आपका एक और क्वेश्चन पेपर था उसमें देखें तो हु इज अनपेड सेलर अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, कंपेयर द राइट ऑफ द लिन एंड स्टॉपेज इन ट्रांसिट अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर। तो ये हो जाता है कि अनपेड सेलर के जो भाई आप कह सकते हैं ना कि अंडर, जो अनपेड सेलर किसके अंडर आते हैं, गुड, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो ये आपको बताना है उसमें अनपेड सेलर कौन है, ये आप बताना है। उसके बाद आपको कंपेयर भी करने हैं, कंपेयर द राइट ऑफ लिन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इनके जो राइट्स हैं वो आपको यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो ये हो जाता है। अगर हम नोट की बात करें टीचर रिलेटेड, तो नोट द पैटर्न। ठीक है, द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकली एवरीवेयर, प्रिपेयर द डेफिनेशन एंड राइट्स ऑफ थ्रूली। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको केवल 2 चीजें पढ़नी है, अनपेड सेलर क्या होते हैं, उनके बारे में जो डेफिनेशन होती है, और उनके अधिकार क्या है, जो राइट्स हैं वो क्या है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, गुड्स के अगेंस्ट में, गुड्स के अगेंस्ट में भी, और उनके जो अपने और राइट्स हैं वो सारी चीजें, बस ये 2 चीजें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, एलएलपी के बारे में। तो यहाँ पे आपका एलएलपी से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो हम बात करें तो फोकस ऑन स्ट्रक्चर, पार्टनर एंड क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे थीम 1 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एलएलपी में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उनसे रिलेटेड, तो 2024 के एक उसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी जाएगी उससे रिलेटेड, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट, प्रोविजन बताने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 2023 में हु कैन एंड हु कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, व्हाट रोल डज डेजिग्नेटेड पार्टनर प्ले इन एलएलपी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन और कौन नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, ठीक है, एलएलपी में, और वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एलएलपी में उनका क्या रोल होता है, ये आपको बताना है। फिर एक और क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे पूछा गया था डिफाइन द टर्म designated partner, explain various provisions in respect of designated partners। ठीक है, designated partner की जो टर्म है या शब्द है
इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजंस जो होते हैं रिस्पेक्टेड ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन तीनों बार पूछा गया है, तीनों क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, जो चीजें पूछी गई हैं वो प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, या उनका क्या रोल प्ले हो सकता है, या फिर वो क्या करते हैं और कौन व्यक्ति बनता है कौन नहीं बनता, ये हो जाता है आपका। ठीक है, फिर हम बात करें सेकंड थीम की, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन आ जाता है। तो यहाँ पे 24 में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द प्रोसीजर रिलेटिंग टू कन्वर्जन इफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू एलएलपी। ठीक है, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में तब्दील होती है या कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रोसीजर पूछा गया, प्रोसेस क्या होती है कि एक कंपनी किस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो एलएलपी होती है वो बनती है। फिर 2023 में पूछा गया था डिस्कस द स्टेप इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेप बताने हैं इन ऑनलाइन कॉर्पोरेशन, कोई ऑनलाइन कॉर्पोरेशन है एलएलपी की उसके बारे में। और एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड एफर्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू अ एलएलपी। कोई पार्टनरशिप है, ठीक है, जब वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसका जो प्रोसेस है और जो प्रोसीजर है और जो उसकी इफेक्ट्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर अगर टीचर नोट की तरफ अगर आप नजर मारें तो यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन रिजॉल्व अराउंड डेफिनेशन, प्रोविजन एंड प्रोसीजर। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एलएलपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा तीन चीजों के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है, प्रोविजंस क्या क्या है, और उसका प्रोसीजर क्या है। हर साल ये पूछा गया है। ठीक है, मास्टर द रोल ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द स्टेप्स इनकॉर्पोरेशन कन्वर्जन थ्रूली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किन चीजों को और पढ़ना है, आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर के जो स्टेप्स हैं और जो उनके रोल्स होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर कवर अप करा चुका हूँ हमारे चैनल पर, बट ये वाली जो वीडियो होने वाली है, ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको टॉपिक पता चल सके बिल्कुल कि ये टॉपिक पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। फिर लास्ट आ जाता है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और हाई यील्ड। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी बेलमेंट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में पूछा गया, आप देख सकते हैं 2024 में पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ बेलर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है राइट्स जो अधिकार हैं बेलर के उसके बारे में। ठीक है, और आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट और प्लेज जो होती है उनके बीच में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, डिस्टिंग्विश करना है। तो ये हो जाता है। उसके बाद 23 में आपसे पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड इज लाइक अ बेली कमेंट। ये एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि कहा जाएगा कि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए समझिए देन इसके ऊपर कमेंट करिए और इसकी एक्सप्लेनेशनरी वर्जन आपको प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है कि भाई आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी गई है। स्टेटमेंट क्या है, पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड इज लाइक दैट दैट ऑफ अ बेली, कमेंट करनी है इस चीज पे। और एक क्वेश्चन पेपर और है जिसमें पूछा गया था व्हाट इज बेलमेंट, स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, बेलर और बेली के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं और जो उनकी ड्यूटी है आपको ये बताना है, और बेलमेंट क्या होता है आपको ये बताना है। तो बेलमेंट का टॉपिक आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है टॉपिक, इसको आपको कवर करके जाना है। टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये दो क्वेश्चन मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर को आप लोग आखिर की वीडियो में आगे बढ़कर पॉज करके समझ सकते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप उन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइए। ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा, इजी रहेगा, सबसे बढ़िया वीडियो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस ऑन एजेंसी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट और एजेंसी दोनों आ जाती हैं। तो एजेंसी से रिलेटेड अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो 24 में पूछा गया था डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, अंतर बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। 2023 में पूछा गया था इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट सेम। और दो एक और क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया था, किसमें, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्रिएशन, जब कोई एजेंसी बनती है, जब कोई एजेंसी क्रिएट होती है तो उसके क्या क्या मोड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी चीजें हैं एजेंसी से रिलेटेड, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है। इनके बीच में अंतर क्या होता है, सब एजेंट किस प्रकार से काम करता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या रोल है, ये सारी चीजें। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है उसका क्या काम है, क्या रोल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई एजेंसी की क्रिएशन होती है तो उसका मोड्स क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पढ़ के जाने हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लेंदी हो जाए, बट हम यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें तो हाई फ्रिक्वेंसी स्कोर्स योर पाथ टू ग्रेट। ठीक है, अब देखिए जो चीजें हैं
These topics appeared in at least 2 out of 3 पेपर, डू नॉट स्किप देम। यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये सारे के सारे टॉपिक कम से कम 2 बार पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 3 क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक 2 बार आपसे पूछे गए हैं। तो अब इनको देखते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम, निमोडॉट क्वाड, नॉन हैबिट, सेल गुड एक्ट के बारे में पूछा गया था। फिर दूसरा, ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, क्वांटम मेरिट्स के द्वारा। फिर ठीक है, तीसरे में पूछा गया था क्वाइस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। चौथे में पूछा गया था कंसिडरेशन एंड प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और 5वें में पूछा गया था डिस्ट्रीशन, इंडिमिटी एंड गारंटी। ये तो ये जो 5 टॉपिक है जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया, इन टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ये समझ लीजिए कि जो भी इस पीडीएफ में दिया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस पीडीएफ में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डाला गया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप आगे हाई फ्रिक्वेंसी डीप डाइव की, मतलब कुछ और टॉपिक्स की जो कि इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया, नीमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, ये हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, 2024 में पूछा गया था, नो सेलर ऑफ गुड कैन कन्वे टू द बायर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ प्रोसेस, एग्जामाइन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस। अब समझिए, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। स्टेटमेंट में ये पूछा गया, मतलब स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है, स्टेटमेंट रिलेट करती है कि नो वन कैन गिव, कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी आपको नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता जो कि उसके पास है ही नहीं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो आपको कभी पैसा नहीं दे पाएगा। तो ये जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नो सेलर ऑफ गुड कैन कन्वे टू बायर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ पोजेस। ठीक है, कोई भी सेलर जो है वो कन्वे नहीं कर सकता बायर को एक अच्छा टाइटल, ठीक है, जो कि वो खुद पोजेस करता है। तो ये हो जाती है स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है, एग्जामाइन करना है और देन इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है और एक्सेप्शंस भी इसके बताने हैं। तो ये समझ लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर एक क्वेश्चन पेपर और है PY1, उसमें देखें तो एक्सप्लेन द लीगल मैक्सिमम नॉर्म डॉट कॉड नॉन हैबिट एंड डिस्कस द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ये एक रूल है। ठीक है, तो इस रूल के क्या एक्सेप्शंस निकल के सामने आते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है या ब्रीच किया जाता है तो उससे रिलेटेड चीज है। तो 2023 में पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, ब्रीच एंड डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग पेमेंट ऑफ क्वांटम मेरिट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 चीजें बतानी है। पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है एक्चुअल ब्रीच में और एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला टॉपिक। उसके बाद इसी में आपसे पूछा गया डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू क्लेमिंग पेमेंट। ठीक है, अब ऐसे रूल्स को आपको डिस्कस करना है जो कि रिलेट करती हैं किससे, क्लेम, कि भाई हम क्लेम करना चाहते हैं हमारी जो पेमेंट है उससे रिलेटेड ऑन क्वांटम मेरिट, जो क्वांटम मेरिट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर 2024 का एक क्वेश्चन है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरविंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। क्वेश्चन पेपर में आपको ये मैं आपको आगे कंप्लीट दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला एंड देन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक को आप कवर करके जाइए। टीचर नोट के अंदर अगर आप देखें तो दिस शो दे टेस्ट योर नॉलेज ऑफ लीगल मैक्सिमम एंड स्पेसिफिक रेमेडीज, नो द रूल एंड द एक्सेप्शंस। आपको रूल पता होने चाहिए और रूल के लिए जो एक्सेप्शंस निकल के सामने आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बस इसमें यही पूछा गया है। फिर यहाँ पे और चीजें भी पूछी गई हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, द रैंक बूस्टर, ऐसे सवाल जिनके बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जो कि आप लोग इजिली वहां पे एग्जाम में बनाकर लिख पाएंगे। पहला सवाल क्या है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल 2024 में पूछा गया था। फिर स्पेसिफिक LLP कॉन्सेप्ट, विस्लिंग ब्लोइंग और स्मॉल LLP 2024 में आपसे पूछा गया था। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड 2024 में पूछा गया था। और अप्लाइड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2024 में आपसे पूछा गया था। तो ये जो 4 टॉपिक है ये 2024 के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर अप करके जा सकते हैं। अब देखिए, अब आपको तैयारी कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूँ, उनसे रिलेटेड चीजें।
बिल्ड योर बेस। अब हम यहाँ नीचे से चालू करते हैं 3 स्टार से। बिल्ड योर बेस 70% ऑफ योर टाइम। ठीक है। मास्टर ऑल स्टार टॉपिक्स। राइट डाउन द आंसर, अंडरस्टैंड द लीगल प्रोविजंस डीपली, दीज आर योर गारंटी मार्क्स। अब देखिए 70% आपको क्या करना है, 3 स्टार चीजों को ही पढ़ना है। आप लोग 3 स्टार चीजों को पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजी बना के लिख पाएंगे और आपके जो नंबर हैं वो फुल में से फुल आएंगे, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये समझिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आंसर्स को जो आंसर है उनको एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है कि आंसर किस प्रकार से बनाना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आपको जब 70% आप पढ़ लेंगे तो 20% आपको पढ़ना है सिक्योर योर स्कोर, मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए 20% आपको और पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए थे 2 स्टार के, जिनकी जो 2 बार रिपीटेड हो चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि 2 बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझ के जाना है, उनके बेसिक डिटेल हो गई। ठीक है, और आखिर में अगर आपको टॉप में जाना है, बिल्कुल ही आपको हाईएस्ट नंबर लाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एम फॉर द 10% ऑफ योर टाइम। ठीक है, अब आपका जो टोटल टाइम है उसमें से आपको सिर्फ 10% यूज करना है रैंक टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, रैंक बूस्टर्स को पढ़ने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इनके बारे में बेसिक डिटेल पढ़िए और आप लोग इजीली जो है आंसर वहाँ पे बना के लिख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट द किंग। रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो, तभी आप लोग इजीली आंसर जो है वो बना के लिख पाओगे। क्वेश्चन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको कमेंट लिखने के लिए कहा जा सकता है, क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, केस स्टडी दी जा सकती है जो कि कॉमन है। ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए करती है कि आपका प्रिंसिपल के बारे में, या फिर हम कहें होता है ना कि टॉपिक थ्योरी के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में जानने के लिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो कि क्वेश्चन पेपर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी वीडियो में। अगर हम आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, ये बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। 90 नंबर का आपका होगा, 3 घंटे का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। ये बेसिक चीज हो जाती है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है और इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड विद रीजंस के रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, अ माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाला मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन टिक मार्क में, मतलब ट्रू फॉल्स में विद रीजन, या फिर कोई बड़े थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको अ माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेटिफाई कर सकता है नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाते हैं। उसके बाद आपका बी वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ के कंप्लीट आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस जो पीडीएफ थी उसमें देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। इन कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की जो एक एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके हिंदी में दिए गए हैं। साथ के साथ ही ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये कालिंदी कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। यहाँ पे फिर से आपको रीजन के साथ ट्रू और फॉल्स जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्टिफाई एनरिचमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका बी वाला पार्ट हो जाता है 6 नंबर का। उसके बाद और वाले ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो ऊपर वाले 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप इजीली नीचे वाले 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ये हो जाता है आपका बी। ठीक है, ये आपका हिंदी में दिया गया है, हिंदी वाले स्टूडेंट पॉज करके वीडियो को इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी आपका शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था राइट ऑफ द बेलर, बेलर के क्या राइट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये बी वाला पार्ट हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन के साथ यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको जो डिस्टिंग्विश, मतलब इनके बीच में अंतर रिलेटेड चीजें वो बतानी है। बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में बताना है। ठीक है, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, जो कि हमने ऊपर पीडीएफ में देखा था। ठीक है, और इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये वाली चीजें आ जाती है। फिर ये हो जाता है आपका बी वाला ऑप्शन, और ये फिर आपका हिंदी वाला सेक्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल एज पर द सेल गुड्स एक्ट 1930। तो ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट दे दिया जाएगा। फिर और वाले ऑप्शन के साथ आपको ए और बी दोनों दे दिए जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो एलएलपी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, तो एलएलपी के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है,
फिर लास्ट को आपका 5वां क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है प्रोसीजर जो होती है वो सारी चीज़ें, ठीक है? कि भाई कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी किस तरह से चेंज होता है, और चेंज इन दी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एलएलपी, इसका क्या मतलब है आपको ये बता देना है, ठीक है? यहाँ पे प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? रूल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी के नेम को चेंज करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और विस्लिंग ब्लोइंग जो है, विसल ब्लोइंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है? ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 चालू होता है, यहाँ पे आपको जो ट्रू एंड फॉल्स है उसके साथ साथ है बाकी सारी चीजें, और ये वाला क्वेश्चन आपका मतलब थोड़ा सा डेटा दे के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद और वाला ऑप्शन के साथ आता है ए, ठीक है? यहाँ पे उसका बी वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाता है, ये ए बी सी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है? फिर और में अगर आप देखेंगे तो ए बी सी आपको फिर से दिया गया है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे सेम ए बी सी दिया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में आपको पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। अगर आपको सेपरेट चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको जो सेपरेट वीडियो है वो आपको बना के प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ए बी और सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ठीक है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो यहाँ पे सी तक देखने को मिल जाता है। उसके बाद और वाले ऑप्शन में आपको ए बी सी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हिंदी मीडियम के इस तरफ देखा गया था, आप लोग पीछे जाके वीडियो में जो है कर सकते हैं, ठीक है? ये हिंदी मीडियम के लिए एक हो गया, ए और बी इस टाइप से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के दे दिए गए हैं। आप लोग इजीली हिंदी और इंग्लिश में पढ़कर इन्हें क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और उनके जो आंसर रिलेटेड चीज़ है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंप्लीट पीडीएफ है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर भी दिखाए, साथ के साथ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे कवर अप करी है, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर या फिर 3 क्वेश्चन पेपर जो है उनको लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ अगर आपका कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है, तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।